नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workervoice.in। हर संडे को जैसे ही आज भी मैं लाइव आया हूं, थोड़ा सा मैं देर हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और जिन लोगों के पास भी नोटिफिकेशन जाए वो लाइव जुड़ सकते हैं। और साथ ही मैं अनुरोध करूँगा कि जो लोग भी हमें फेसबुक पे अभी देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद साथी हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक पहुँच पाए। और अगर कोई साथी भी चाहे तो फ़ोन करके बात कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के टाइटल में आपको दिख रहा होगा। और ये नंबर आपको तभी तक दिखेगा जब मैं लाइव होऊंगा। और लाइव ख़त्म होने के बाद हो सकता है इस वीडियो को आप YouTube पे भी देखेंगे, तो जो भी कमेंट्स में सवाल लिखेंगे उसी से संबंधित हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी जो सहारा इंडिया का जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि 23 तारीख को अभी सुनवाई हुई है, और जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अमित शाह जी ने क्या कहा था और कोर्ट के सामने क्या दाखिल किया गया है एप्लीकेशन में, दोनों में काफ़ी अंतर है। अमित शाह जी का भाषण अगर 18 जुलाई का सुनिएगा तो उसमें सीधे कहा था कि जिनका 10,000 रुपये तक है या फिर जितना भी पैसा क्यों ना हो, पहली बार 10,000 रुपया देंगे। एक बार जा कर के सुनिए। आज भी मैं 2-3 बार उसको सुना, और सुनने के बाद और अभी जो कोर्ट के समक्ष कहा गया है, कोर्ट के समक्ष यही कहा गया है कि 10,000 रुपया तक जिनका है और जिनका सहारा सोसाइटी के डाटा बेस से मैच करेगा डाटा, उनको हमने 10,000 रुपया दिया है, ऐसा कहा गया है। इसे समझिए कि ज़्यादा लोग, जिसका ज़्यादा पैसा है उनको देने का अभी सरकार का प्लान ही नहीं है। और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी जारी नहीं किया, जैसा कि हमने बताया था कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब जो सरकार ने जानकारी दी थी उसी के आधार पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अब जाकर के सेकेंड वाला जो इन्होंने ऑप्शन लाया है रिक्लेम करने का, उसमें भी 19,999 लिख रखा है। जबकि ऑर्डर की कॉपी में जाइएगा तो उसमें यही लिखा हुआ है कि कमेटी ने क्या किया, बीच में ये निर्णय लिया कि हम इस तरह का 10,000 रुपया तक जिसका है उसी को देंगे। तो इस निर्णय का कॉपी इन्होंने कहीं पब्लिश ही नहीं किया। और पोर्टल पे जा कर के देखिएगा तो इन्होंने ऐसा भी क्लियर नहीं कर रखा है कि जिनका 10,000 है वही लोग क्लेम करें, बाद में जब बाकी लोग का क्लेम है वो हम लेंगे। ऐसे मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया है। जो साथी भी चाहें फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, जैसे ही वीडियो एंड होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कॉपी भी है और उसको हिंदी में हमने बताया है ब्लॉग पे, उसको भी जा करके पढ़ सकते हैं। और जो लोग हमारे ब्लॉग www.workervoice.in से जुड़े होंगे उन्होंने हो सकता है अभी तक पढ़ लिया हो। अब जो रही बात कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा, और ये लोग बार बार पूछते रहते हैं पैसा कैसे मिलेगा और क्या उसका तरीका होगा, तो मैं आपको यही बताते आया हूँ, बार बार बताते आया हूँ कि पैसा मिलने का जो रास्ता है, पैसा मिलने का जो तरीका है वो आप अपना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जो सिस्टम है, जो कानून है, आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है। और जब काम नहीं कर रहा है, जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है लोकतंत्र में। आपको चुनाव के समय जो वोटर का अधिकार है उसके तहत आप वोट डाल सकते हैं, उसके खिलाफ डाल सकते हैं वोट। यही एक तरीका है, क्योंकि जिस नेता को आपने बैठाया है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको बदलिए, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और कई लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने से क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि सहारा इंडिया जो बंद हुआ, या फिर जो सरकार के द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई की गई, अगर जाकर के पीछे वीडियो देखिएगा तो उसमें स्पष्ट है कि एक कंप्लेन गया था, एक चिट्ठी गया था, गुमनाम चिट्ठी जैसा कि बताया जा रहा है। और उसी के बाद उस पर जांच वगैरह हुआ, और जांच के बाद क्या किया, रोक लगाया गया आरबीआई के द्वारा 2008 में, और फिर जाकर के 2015 में लाइसेंस उसका रद्द कर दिया गया। तो जो लोग भी लिखित कंप्लेन का वैल्यू जानते हैं उनको पता होगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो लेटर हमने कंप्लेन भिजवाया है उसको जाकर के पढ़िएगा, तो उसमें हमने यही किया है कि SFIO के द्वारा जांच किया जा रहा था, जबकि अमित शाह जी ने क्या किया, कंप्रोमाइज़ कर लिया, ऐसा उसमें लिखा है। अब ये देखिए, ये बात लिख करके प्रधानमंत्री कार्यालय में जा रहा है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कंप्लेन शिकायत जा रहा है उसके ऊपर कुछ न कुछ स्टेप लें। आप जाकर के पढ़िएगा, लोकसभा के अंदर ही जवाब दिया गया है वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। क्यूसप के ऊपर 17,000 कंप्लेन उसके खिलाफ गया था, तो SFIO में जांच दिया गया था, SFIO के पास जांच दिया गया था और वो जांच चल रहा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जांच पे रोक लगा दिया था। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, उस समय हमने चीफ जस्टिस को चिट्ठी भिजवाया था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हम चीफ जस्टिस को चिट्ठी भेजने वाले थे। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि सरकार की तरफ से कुछ तो पोर्टल के बाद रखा जाए, तभी तो हम कुछ लिखेंगे कि भाई हम सरकार ये कह रही है, गलत कह रही है। जैसे कि अभी हमारे पास एक सबूत आया, प्रूफ आया कि अमित शाह जी ने ये कहा था कोर्ट के सामने। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 1 करोड़ अगर 22 लाख या 21 लाख लोगों से ही क्लेम करवाया तो उसमें कितने लोगों का रिजेक्ट कर दिया। और कई लोग इस तरह का वीडियो बना रहे हैं जो कि भ्रामक है, कह रहे हैं कि डिफिशियंसी के बारे में कोर्ट का आदेश हुआ है, जबकि सीधा सीधा बता देता हूँ, इन लोगों को पढ़ने उड़ने नहीं आता है, बिना पढ़े हुए इधर उधर का सुन करके वीडियो बना देते हैं। तो उन लोगों की वीडियो को मत देखिएगा, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन आपको यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना जानते हैं तो जाकर के कोर्ट का ऑर्डर को पढ़िए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर कहा गया है कि सहारा सोसाइटी का जो भी सहारा ग्रुप का जो भी सोसाइटी है, जो 4 सोसाइटी का पैसा रिफंड पोर्टल के द्वारा दिया जाना है, उसके लिए कोर्ट के सामने आवेदन दिया गया है कि इनको निर्देशित किया जाए, डायरेक्शन दिया जाए कि ये मेंबरशिप फॉर्म और एक और कोई फॉर्म है उसको अपलोड करें। कहने का मतलब अमित शाह जी के कहने पे कहिए या फिर सरकार के कहने पे वो फॉर्म अपलोड नहीं कर रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है। तो आप एक बात बताइए मुझे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप अमित शाह जी का 18 जुलाई का भाषण जाकर के सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने बीच का रास्ता निकाला, सीबीआई को बैठा लिया, एसएफआईओ को बैठा लिया, सीबी को बैठा लिया, आरबीआई को बैठा लिया, सहारा को बैठा लिया और जनता के तरफ से हम बैठ गए और बीच का रास्ता निकाला। तो अमित शाह जी एक बात हमको बताइए, जब सहारा आपका बात ही नहीं सुन रहा है तो बीच का रास्ता आपका कैसे हुआ? क्योंकि जब समझौता आपने जिस टर्म पे किया वो समझौता को ही नहीं मान रहा है, उससे अच्छा तो आप बीच का रास्ता नहीं निकालते और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन सवाल यह है कि कानूनी कार्रवाई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, क्योंकि आपके समय में चला है, और जब आपके समय में चला है और कानूनी कार्रवाई कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके भी हाथ गंदे होंगे, कहीं ना कहीं आपका भी नाम आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कृषि मंत्रालय के अंदर चल रहा था वो, जिसको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाया गया, और बीच में जब दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हुआ था और जब हमने क्लेम भिजवाना शुरू किया था, उस समय इन्होंने क्या किया, बीच में आपको बहुत दिन तक एड्रेस ही नहीं बताया कि हम इसको कहाँ ले गए ऑफिस को। मैं जा कर के वहाँ पे पता किया था, पता करने के बाद कंप्लेन किया था, कंप्लेन करने के बाद जा कर के इन्होंने अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो सेंट्रल स्टार का जो पता है वो अपडेट किया। उसके लिए मैं वहाँ ऑफिस में भी गया था उनके, चाहे वो कृषि मंत्रालय के ऑफिस में हो, चाहे जहाँ पे अभी अमित शाह जी बैठते हैं वहाँ, तो दोनों जगह गया था। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये लोग जानबूझ करके आपका पैसा नहीं देना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं, भरवाना चाहते हैं। अलग अलग तरह का स्टेटमेंट जा कर के पहले सुनिएगा, इनके राज्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं, रिटर्न में ये कुछ लिख करके दे रहे हैं, कोर्ट के अंदर कुछ कह रहे हैं, मुंह से कुछ और कह रहे हैं। तो इलेक्शन के समय में मैं तो यही कहूँगा, कोई भी पार्टी वादा करती है तो उस पर भरोसा करने लायक बात नहीं होती है। उनको पीछे उन्होंने क्या काम किया है उसको ज़रूर देखिए। अब रही सरकार बदलने की बात, लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कैसे पैसा देगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कांग्रेस आएगी तो दे ही देगी, लेकिन इतना तो है कि कांग्रेस के टाइम में ही जेल भेजा गया था, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी बात है, मैं कॉल पहले पिक कर लेता हूँ। हेलो हेलो सर, वर्कर वॉइस से बोल रहे हैं क्या? जी जी जी, बताइए। अच्छा सर, ये अभी आपका 7 मिनट 10 मिनट पहले मैंने देखा सर एक फेसबुक पे पोस्ट। जी, तो सर क्या सहारा का पैसा मिलेगा सर कभी, ऐसा उम्मीद है कुछ? और देखिए, आपका पैसा है और आप ही ऐसे सवाल पूछिएगा। सबसे बड़ी बात है, पैसा अगर मेरा कोई ले लेगा तो हम तो कहेंगे कि उस जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे सर, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं सर? कैसे नहीं कर सकते हैं आप? बोलिए सर। कैसे नहीं कर सकते हैं? अभी इलेक्शन है, आप ही तो सरकार बनाते हैं, सबसे पावरफुल आप हैं देश के अंदर। जनता ही सबसे ज़्यादा पावरफुल, लेकिन जनता को ही नहीं पता है। सही बात है ना? बात तो सही है, लेकिन समझ में नहीं आता सर, कहाँ क्या कौन। इतना ऑफिस में गए, एजेंट को बोला, वो तो बोलता कि अब हो जाएगा, अब कर लेगा, अब ये हो गया, अब वो हो गया। नहीं, देखिए, अब एक बात बताइए, अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, और रास्ते में अगर कोई चोर मेरा बटुआ छीन लेता है जी, तो क्या मैं चोर से ही पूछने जाऊँगा?
नहीं सर, हम तो उसके पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे पैसा लेने के लिए अपना, हाँ, या तो अपना बटवा लेने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप एजेंट से पूछने जाते हैं और एजेंट को खुद नहीं पता है। जी जी बिल्कुल सही कहीं ना बात है। कहीं देखिए वो भी क्या करता है, जो सहारा वाले से ही पता करके आपको बता देता है। जी सर। अभी जो रिफंड पोर्टल आया था अमित शाह जी का, ठीक है, जी उस समय हमने लोगों को कहा कि क्लेम मत कीजिए। लोग नहीं माने, एजेंट सबको घर घर जा करके बताने लगा कि भाई तुम क्लेम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बताने लगा। जी जबकि अभी देखिए करोड़ों, अब मान लीजिए एक आदमी को कम से कम 500 रुपया तो जरूर खर्च हुआ होगा। जी जी और अगर 1 करोड़ आदमी ने अप्लाई किया तो कितना खर्च हो गया उसका, 500 करोड़। जी। इतना पैसा तो सरकार ने लोगों को लौटाया भी नहीं, जैसा कि ये बता रहे हैं। समझ रहे हैं? जी सर। जी तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे, यही बताएंगे कि सरकार बदलिए। सरकार नहीं बदलिएगा तो आपको लगता है ये सुनेगा, ये तो कंप्रोमाइज़ कर लिया अमित शाह जी। ये बात तो इन्होंने खुद कहा ना, कि नहीं कहा है? सो बताइए। ये तो हमने सुना सर, ये बात आपने नहीं सुना है? कंप्रोमाइज करे? नहीं, ये न्यूज़ तो नहीं सुना था। नहीं, आपकी से पता चला। 18 जुलाई का भाषण सुनिए अमित शाह जी का, ठीक है। 18 जुलाई को जिस दिन रिफंड पोर्टल लॉन्च किए हैं, जी उस दिन का पूरा भाषण सुनिए, ठीक है। जी सर। उस दिन सुनिए, वो कह रहे हैं कि इनके पीछे सेबी पड़ा हुआ था, इनके पीछे सीबीआई पड़ा हुआ था, इनके पीछे एसएफआईओ पड़ा हुआ था, आरबीआई पड़ा हुआ था, सबको बैठा करके और बीच का रास्ता निकाले। इसका मतलब क्या हुआ, सो बताइए। तो सर अब हम लोग को क्या करना होगा सर, कुछ आप रास्ता बताइए। भाई साहब देखिए आपको जो भी करना होगा तो वो तो आप कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं ना। जी सर। लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है? सुनवाई सर आपका जो देखते हैं सर फेसबुक पर, जी, आपका लाइक भी करते हैं वीडियो, यानी कि और जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोटेस्ट वगैरह निकालते हैं तो हम लोग कैसे जुड़े उनसे, आपसे? नहीं, तो हमारे देखिए हमारे प्रोटेस्ट में जुड़ने से आपको हमारे यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जिस तरह हम अपने यहाँ करते हैं, आप अपने यहाँ कीजिए, है ना। हम आपको यही सहायता कर सकते हैं कि अगर आप 100-200 लोगों को अपने एरिया में इकट्ठा कर सकते हैं तो आप हमें बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं सर। बिहार में कहाँ से? भागलपुर। बताइए। भागलपुर में आपके अजीत शर्मा जी हैं, पहचानते हैं उनको? जी जी जी। हाँ, अजीत शर्मा जी से हम जाकर के मिले थे, बीच में वो रिपोर्ट मांगे थे। तो भागलपुर में कई लोगों से हम बात किए, लेकिन सवाल ये है कि लोग क्या करते हैं, अगर हम आपको रास्ता बताएंगे तो लोग क्या करते हैं, एजेंट से पूछते हैं, और जो एजेंट जैसे ही मेरा नाम सुनता है ना, लोगों को मना कर देता है, जो उसके बाद में आओगे तो पैसा फंस जाएगा। समझ रहे हैं? फिर लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है भाई हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है, हम क्यों ऐसा करें। समझ रहे हैं? क्योंकि वो आपको यही दिलासा देगा अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा बोल करके आपको खड़ा नहीं होने देगा। समझ रहे हैं? अगर भागलपुर में आप 100 आदमी को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमको जरूर मैसेज कीजिएगा। समझ रहे हैं? ठीक है सर, तब कोशिश करते हैं सर। क्योंकि देखिए बिहार सरकार के जो हम वित्त सचिव से मिले हैं, बिहार सरकार भी चाहे तो पैसा दिला सकती है आपका जी, लेकिन सरकार कब चाहेगी, जब जनता चाहेगा तब। मैं अपने एरिया का बात बता रहा हूँ। हमारे एक प्रोटेस्ट में 3 से 4 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि लाखों लोगों का पैसा है। समझ रहे हैं? आते हैं सिर्फ 3 से 4 हज़ार लोग, बस। ये जागरूकता और बताते हैं, लोग करना भी चाहते हैं, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है। अब जनता ही सोया हुआ है। अब ये देखिए ना, अब हम तो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से गांव जा करके वहाँ लोगों को ये करते हैं। अब वहाँ का जो हमारा विधायक और एमपी है, थाना में फ़ोन कर देता है, जो डरना मत, हम हैं। समझ रहे हैं? तो कार्रवाई करेगा उसको, बताइए। नहीं करेगा ना? नहीं सर, देखते हैं सर, कोशिश करते हैं। और आपका यही नंबर है ना? जी जी जी, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, व्हाट्सअप आपको करेंगे जरूर। ओके जी। जी सर, जी सर। देखिए हम बस यही सहायता कर सकते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और लेकिन सबसे पहले आप लोग आपस में बात कीजिए, अपने आसपास के लोगों को खोजिए, उनको इकट्ठा करना शुरू कीजिए, तभी जा कर के पूरे देश में आप हैं तो ऐसे करके लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, क्या फोन अभी रिसीव नहीं करते हैं? नहीं, फ़ोन तो रिसीव ही कर रहे हैं। आप 1-2 दिन पहले किए थे। नहीं, तो आप संडे को फ़ोन कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे दिन फ़ोन उठा पाएँ। हो सकता है हम कोर्ट में हो, कहीं भी हो, बिजी हो, ठीक है ना, जिस समय लाइव होता है। सहारा क्या चल रहा है सर?
और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम सर गया बजीरगंज से बोल रहे हैं सर। अच्छा, गया से बोल रहे हैं आप। अप्लाई किए थे क्या? अप्लाई तो अभी तक नहीं किए हैं सर। नहीं, अप्लाई नहीं किए तो अच्छा किए हैं। अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार अभी गई है 23 तारीख को जी। और वहाँ पे इन्होंने डेट बढ़वाया है, जो कि 9 महीने का समय दिया गया था। उसके बारे में हम पीछे बताए हैं, हो सकता है आपने देखा होगा। तो उसको दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है, 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है जी। लेकिन जो 5,000 करोड़ दिया गया था, समझ रहे हैं? जी जी जी। तो जिस समय पोर्टल लॉन्च कर रहे थे अमित शाह जी कहे थे कि भाई सबको हम 10,000 देंगे जो लोग भी क्लेम करेगा 45 दिन में, ऐसा कहा था ना। ये बात आपने सुना था कि नहीं सुना था? जी जी। अब कह रहे हैं कि नहीं, जो 10,000 रुपया, जिसका 10,000 रुपया तक है और जिसका डाटा मैच करेगा उसी को हम देंगे, जी ठीक है। तो अब आपके पास देखिए एक ही मौका है, कितना अच्छा लोकसभा चुनाव हो रहा है, जी। नेता उता को आता है उसको पकड़िए, पूछिए, है कि नहीं? पूछिएगा, माहौल बनाइएगा, तभी तो मुद्दा उठेगा। जी जी। उसको पूछिए, जो भी नेता वोट मांगने आता है, आपका जो मुद्दा है, जो आपका समस्या है, उस पर सवाल पूछिए, उससे पूछिए कि भाई तुम दो, कम से कम अभी बोल देगा, कोई वादा भी कर देगा तो बाद में फिर उसको पकड़, जीत जाएगा तो पकड़िएगा ना, जब भाई तुम तो वादा किए थे और हम तुमको वोट दिए, है कि नहीं? ठीक है। पूरा सर एक टीम पूरे जिला वाइज जिला बनता ना सर, तो जाके ज्यादा मुद्दा होता है। वो एक बार पूरे बिहार, पूरे भारत में चक्का जाम होता ना सर। जी जी जी, बिल्कुल हम उसी के कोशिश में हैं। और धीरे धीरे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया था, उनको भी यही बोले, भागलपुर से थे, अपने एरिया में 100-50 आदमी को इकट्ठा कर सकते हैं तो आप हमको मैसेज कीजिए, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए पहले आप एक जुड़िएगा, फिर 100 होंगे, धीरे धीरे करके ही तो हम आगे बढ़ेंगे। कि एक पैसा नहीं है सर। हम अभी मतलब जी 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 हाँ सर, जो फिर जो डेट कर गए हैं जी, उनका नाम पर जो पैसा है वो कैसे सर, उसका भी तो कुछ। अब देखिए डेथ कर गए हैं, वो आप भी सुने, हम भी सुने, जी। लेकिन उसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। और मैंने इसके लिए कल ही एक RTA लगाया है सरकार को, जी जो भैया उसका प्रूफ दीजिए हमको जो आदमी मर गया है। इसीलिए क्योंकि सरकार तो कोर्ट में जाके अभी तक नहीं एप्लीकेशन लगाया है जो मर गया, चाहे कुछ भी, कहीं तो लगाया होगा ना, आपने सुना है? कहीं नहीं सुना है ना। जी। तो नहीं सुना तो हम कैसे भरोसा कर ले, क्योंकि बिना प्रूफ के तो कोर्ट और सरकार कोई नहीं मानता है कि नहीं? अब जानते हैं सहारा के पैसे से साला समुचित बीजेपी सरकार चुनाव लड़ेगी सर। नहीं तो इस बात को आपको हमको समझना होगा। धीरे धीरे हम लोग यूनाइट होंगे तो एक दिन का लड़ाई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी बेच करके सब भाग गया, समझ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, अप्लाई करे कि नहीं करे सर? ना ना ना, अप्लाई तो अभी मत ही कीजिए। 10,000 रुपया तक ही देने की बात कर रहा है, समझ रहे बात को? जी जी। आपका कितना पैसा है? हमारा तो बहुत पैसा सरकार 40-50 लाख होगा सर। कल ही तो हम वीडियो बना करके बताए हैं, ऑर्डर में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? सरकार जो जहाँ देखिए मुंह से अमित शाह जी कुछ कहते हैं, रिटर्न में कुछ और कहते हैं। जी। तो ऐसे में आप ये बताइए, वो कहे थे कि जितना भी पैसा हो अप्लाई क्लेम कीजिएगा तो हम 10,000 देंगे, लेकिन क्या किया, 1,21,00,000 लोग में से 1,19,00,000 लोगों का जो क्लेम किया था उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया सर जी। जैसे जानते हैं सर, नहीं तो ये करे कि सहारा के जैसे मान लिया जाए, सहारा सारा ऑफिस खुलवा दे, वही पैसा दे, वही जो क्लेम देगा उसी को अपना पैसा दे। देखिए बताते हैं, यही काम तो नहीं करना है। पूछिए कैसे? अगर ऑफिस खुलवाएगा ना तो आप चलिए जागरूक हैं तो आप ले लीजिएगा पैसा, लेकिन गरीब आदमी से अंगूठा लगवा लेगा, समझ रहे हैं? कोर्ट का फिर अपना मैटर रहे, साथ में उसका आदमी प्रशासन आदमी रहे, नहीं ना रहेगा। जिसका पूरे वैसे से पैसा मिले सर। असल में क्या है ना, वैसा देखिए कोर्ट के पास, सरकार के पास और भी बहुत सारा काम है, समझ रहे हैं? सर उसका आदमी तो है ना सर। देखिए सेवी क्या किया था, सेवी पैसा अपने पास जमा करा रहा था, ठीक है? आधा तो जानते हैं, सहारा को फंसा दिया, उसका जमा करता सर। अब देखिए सहारा को फंसाया क्या बताया वो तो अलग बात है, लेकिन शुरू में जो जितना भी सर पार्टी था उसने बेचारा सब गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी था। जी जी जी, जी। अभी एनएस देता, वो जब पूरे एनएस देता उन्हें जमा करता, उन्हें देता उन्हें जमा करता, उन्हें जमा करता। जी जी, सब लोग में वही चक्कर में सर आज तक सर फंसा रहा। जी सब लोग देखिए, सब लोग लोभ में नहीं थे, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती ही कन्वर्जन कराया है, ठीक है? नहीं कुछ लोभ में भी, चलो भाई पैसा काम नहीं, चलो भाई 5 साल में डबल कर रहा था, चलो भाई कोई
24 में डबल कर रहा है। नहीं कोई देखिए, असल में देखिए पैसा हम जब अभी तक जितना आदमी को मिले हैं ना, तो सब यही कह रहा है कि हम तो पैसा लेना चाहते थे लेकिन नहीं दे रहा था, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हाँ, वो चारा नहीं था, मान लिया जाए अति करते हैं। जी 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 ठीक है, आप हमको मैसेज कीजिएगा और आपके एरिया में, है ना? ठीक है, देखिए धीरे धीरे करके। एक बार तो पूरा धरना प्रदर्शन भी खूब हुआ बजीरगंज में सर, एक बार देखिए निकला भी था। जितना भी प्रदर्शन हुआ है ना, उसका जो भी नेतृत्व है, जो भी नेतृत्व कर रहा था, वो एजेंट कर रहा था, समझ रहे हैं? जी हाँ, सारा एजेंट कर रहा था सर। अब वो एजेंट आपको ठगवाएगा, वो सही रास्ता पे आपको नहीं ले जाएगा। अभी देखिए बताते वो सब का खेला देखिए, एगो PIL के नाम पे पैसा ठग लिया लोगों से। हाँ, PIL के नाम पे पैसा ठग लिया, जबकि PIL में किसी का नाम नहीं जुड़ा सकता है। ठीक है, तो भैया आप झूठ बोल करके अगर पैसा ले रहे हैं, कल को तो लोगों को पता चलेगा ही झूठ है कि सच है कि नहीं? अब जब उसका, अब देखिए रीट और सर क्लेम करें कि नहीं, हम अभी तक इसको हम तो सर जॉब करते हैं। नहीं मत कीजिए। अब अभी जमा किए थे, उसको क्लेम करें कि नहीं सर, उसमें ऑनलाइन करें कि नहीं इसको? 10,000 रुपया तक है, सुनिए 10,000 रुपया तक है तो क्लेम कीजिए, हम शुरू से बता रहे हैं। ठीक है, 10,000 तो नहीं है, बहुत पैसा सर। हाँ, तो मत कीजिए क्लेम अभी, क्योंकि ऐसे भी आपका 19,000 रुपये तक ही रिक्लेम का ऑप्शन दे रहा है, समझ रहे हैं? जी 19,000 रुपया, 19,999 ऐसे करके कुछ है पैसा। ठीक है, इसीलिए वेट कीजिए आगे क्या होता है। और हम तो यही कहेंगे कि इलेक्शन में वोट का चोट कीजिए, बस इसको याद रखिए और लोगों को बताइए। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके सारे लोग तो चोरे बैठल हैं। आपके नज़र में कोई तो ईमानदार खड़ा होगा आपके एरिया में? सारे लोग जानते हैं। अरे दो ये पार्टी है, कांग्रेस दीजिए चाहे उसको दीजिए, तीसरा कोई है सर? देखिए पार्टी मत देखिए, कैंडिडेट देखिए, हम तो यही कहेंगे सबको। ठीक है, सारा जगह तो वही हाल है सर। कोई अगर निर्दलीय से भी खड़ा है ना, कोई विपक्ष वाला ही बोल रहा है सर कि मान लिया जाए हम जीतेंगे तो हम सहारा का जितना पैसा डूबा वो सब बोल देंगे। कैसे बोलेगा जब जनता जिसका पैसा है वही नहीं बोल रहा है? 50 करोड़ आदमी, जानते हैं 50 करोड़ देश में आदमी है जिसके परिवार से पैसा फंसा हुआ है, जिसमें कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, पुलिस में है। कोई विपक्ष वाला चाहे मान नहीं सर, विपक्ष क्यों बोलेगा? बोल रही है, क्यों बोलेगा? देखिए सुनिए, एक बात हमको पहुंचाइए, हम इसका पैसा इसका हम खेती करेंगे। नहीं देखिए बात बताते हैं, आप एक बात बताइए, बच्चा रोता है तभी तो माँ दूध देती है। जी बिना रोई हुई तो नहीं देगी। अब एक बात बता दीजिए, कोई पब्लिक बोल रहा है, नेता को अगर गांव में खदेड़ना शुरू करता तो नेता बक बक बोलना शुरू करता, समझ रहे बात को? लेकिन कोई लोग ही नहीं बोल रहा है तो हम दूसरे को क्या दोष दे? सो बताइए। हाँ, बात ठीक है, कह रहे हैं। जिनका पैसा है वही नहीं बोल रहे हैं, तो जनता को क्या जरूरत है बोलने का? वो तो देख रहा है कि ठग कर झूठा करके कोई भी अपना वोट खाली हमको लेना है बस, समझ रहे हैं? हम थोड़ा सा जॉब में करते हैं, हम लोग मान कुछ करते हैं तो हम लोग बात दूसरा बात हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ना जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा है, आज लेके जा रहे हैं आप कहीं पे। जो ना मान लीजिए देखिए, किसी मान कोई देखिए आजकल जानते हैं तुरंत या प्रशासन दबाव बना रहा है, फलना ढकना, हम मान किसी की वीडियो बना रहे हैं, किसी को मतलब प्रताड़ना करे, किसी को ठीक कहे, ऐसे तो जानते दूसरा बात हो जाता है सर। अब क्या करें, हम तो मजबूरी में हैं। अरे तो देखिए बात बताते हैं, तो ऐसे में तो आपके साथ कुछ भी होगा तो चुपचाप रहिएगा। आपके साथ कल को कोई घटना घट जाएगा तो चुपचाप रहिएगा। तो इतना आदमी कुछ कहने नहीं, तो हल्ला करेंगे तो भाई उसको मारबो करेगा, कोई आ जाएगा वोट मांगने, तो बोलो साला। नहीं मारना नहीं है, देखिए मारना किसी को नहीं है, मारने की बात नहीं कर रहे, घेरने की बात कर रहे हैं। घेरना और मारने में अंतर होता है। घेरना मतलब उसका विरोध कीजिए, भाई तुम क्यों आए हो इधर, तुम्हारा अमित शाह हमको ठग लिया, चाहे जो भी है, क्यों नहीं बोलता तुम्हारा नेता, तभी तो ऊपर मैसेज पहुंचाएगा इस गांव में हमको इस मुद्दा से घेर रहा है, आप लोग बोलिए बड़ा नेता। जो बात आप हमको कह रहे हैं जब विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है, तो उसका जो कैंडिडेट होगा उसको पकड़िएगा, जब भाई तुम अपना वीडियो बना के डालिएगा या पकड़िएगा। एक बात कहते हैं, अपने शीर्ष नेता को बताएगा ना, भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको इसको बोलिएगा तो लोग वोट देगा। तो इससे देखिए, जिस पे अब देखिए अग्निवीर है, बहुत सारा ऐसा मैटर है जो कि ऊपर तक जा रहा है, समझ रहे हैं? तो अभी न्यूज़ वाला है, पूरा देश में हल्ला कर दिया जब सबको पैसा मिलना शुरू हो गया, तो कांग्रेस वाला या कोई किसी को मिला है सर? नहीं, तो किसी को नहीं मिला है। लेकिन देखिए जहाँ से देखिए जिसका पैसा सहारा में नहीं है उसको तो ये पता है कि मोदी जी दे रहे हैं सबको पैसा। चूंकि आपका पैसा है इसीलिए तो आपको नहीं, आपको लग रहा है जो झूठ बोला है। और जिसका पैसा नहीं होगा वो तो सोच रहा होगा। साला दिखाऊ सब नहीं निकालता है, पेपर में भी नहीं निकालता है। देखिए वो तो जितना भी है वो तो पहले से ही कंपनी वाला का है, समझ रहे हैं? वो आपका मैटर नहीं दिखाएगा जब महंगाई बढ़ गया है, कभी नहीं बताएगा। नहीं
नहीं, कभी दिखाता है सर? बेरोजगारी है नहीं दिखाएगा, वो तो अग्निवीर के बारे में फ़ायदा बताएगा, वो तो 2000 के नोट में चिप बताएगा, बताता है कि नहीं बताता है? हाँ, वही सब बताएगा सर। ठीक है, तो देखिए जागरूक हुए हैं तभी पैसा जमा करना बंद हुआ, जागरूक होइएगा तभी जा करके सरकार की कुर्सी हिलेगी, समझ रहे हैं? अब ये देखिए ना, अगर किसी को 5 साल में अगर गिरा दीजिए सरकार को, दूसरा सरकार आएगा, 5 साल कम से कम काम तो करेगा। हाँ वही नहीं, जब तक सरकार परिवर्तन नहीं हुआ तब तक सर बीजेपी की सरकार में नहीं पैसा मिलने वाला है सर। जी जी, ठीक है, ठीक सर, ओके जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो गड़बड़ी हुआ था 2014 में, 22 मार्च को सुब्रत राय को जेल भेजा गया था, तिहाड़ जेल। 22 मार्च को डेट में थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उसके बाद 2016 में उनको पेरोल पे भेजा गया, मतलब पेरोल दे दिया गया, तब से वो पेरोल पे ही थे। अब आरटीआई मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि जब पेरोल पे थे और तब उनकी मृत्यु हुई, तो कम से कम कुछ तो आपके पास सबूत होना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो, हेलो हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़? हेलो अगर आवाज़ नहीं आ रही तो दोबारा काट के कीजिए। हेलो हेलो, तो कहने का मतलब पेरोल पे थे, और जब पेरोल पे थे तो पोस्टमार्टम जो कि न्यूज़ के माध्यम से हमको जानकारी मिली, वो अडानी अंबानी किसका वो अस्पताल है उसमें हुआ है, सॉरी इसका धीरू भाई अंबानी उस अस्पताल में हुआ है, ऐसा न्यूज़ में है, और कहीं कोई जानकारी नहीं है। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हेलो हाँ बोलिए, सुन पा रहा हूँ। सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। हेलो दोबारा से आप कीजिए सर, या फिर नेटवर्क में आकर के बात कीजिए। हेलो तो कहने का मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पास प्रूफ हो कि सही में उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी सरकार की तरफ से अभी तक नहीं रखा गया। हेलो, हाँ सुनील सामल जी, नमस्कार जी नमस्कार। ऑनलाइन है क्या आपको भी? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अच्छा, मैंने भी वो सारा इंडिया का वो जो अप्लाई किए थे। जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं तो उसे झारखंड का हूँ, लेकिन अभी कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी, नाम बता दीजिए अपना। हेलो, हाँ नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सुभाष। हाँ सुभाष जी बताइए। तो उसमें क्या बोलते हैं, मैंने ये सारा इंडिया में अप्लाई किए थे। जी जी, तो देखिए मेरा पैसा तो आया, अच्छा 10,000 रुपया आया, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं 10,000 रुपया आया, लेकिन उसमें 10 लाख रुपया दिखा रहा है कि आपको अकाउंट में नहीं दे दिए। अच्छा, कितना बड़ा फ्रॉड है ये। अच्छा 10 लाख दिखा रहा है। हाँ, वो चाहे तो हम बोले स्क्रीनशॉट भी डाल दो, उसमें मैंने 10,000 रुपया देने का वादा किया था, तो 10,000 तो आ गया, सही बात है। मैंने अप्लाई करने से 10 दिन के अंदर ही आ गया, लेकिन उसमें जब हम अपना जो वेबसाइट दिया है ना, उसमें खोल के देखते हैं तो 10 लाख रुपया दिखा रहा है कि आपको इस डेट में दे दिया गया है। अकाउंट में 10,000 रुपया आया है। अकाउंट में 10,000 रुपया। कितना पैसा था आपका? मैं तो मैंने कहने का मतलब, अगर क्लेम जो किए थे समेत अगर मैंने मूलधन तो 1,75,000 प्लस 60,000, कितना हो गया, 2.25 लाख का मान के चलिए। 60 और 1,75 2 था। और तो उसका इंटरेस्ट से जोड़ा जाए तो 8-9 लाख रुपया है, मान के चलिए। अच्छा 8-9 लाख है। हाँ, मैंने 1,75,000 तो मैंने 2012 में जमा किया था जी, और 60,000 भी वही 11 या 12 में, वो भी 60,000 एक बार मैंने 60,000 किए थे, एक बार 1,75,000 रुपये किए थे जी। और तो मैंने दोनों से मिला के क्लेम किए थे। 10,000 आया, लेकिन 10,000 आया और उसमें खोल के जब देख रहे हैं तो उसमें लिख रहा है कि 10 लाख रुपया दिया गया है। नहीं, आपका क्लेम अमाउंट कितना था? क्लेम जो किए थे वो पैसा कितना था? हाँ, 1,75,000 और 60,000 को जोड़ी कितना हो रहा है? 2,35,000 कितना, 2,35,000 हुआ ना? हाँ, 2,35,000 अब बाकी का मेरा मूलधन है। लेकिन हम जो क्लेम किए थे, बता रहा हूँ,
उसका कैसे कैसे वो लोग वहाँ बोलता था ना कि पॉइंट लगा के करना है, तो उसमें मुझे 4 या 4.5 लाख के आसपास का है, हमको कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मेरा जो मूलधन है वो याद है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिनका 10,000 रुपया तक जमा है हाँ उसको हम पैसा लौटाए हैं अगर डाटा उसका मैच करता है तो। हाँ आप तो नई बात बता रहे हैं कि आपका 2 लाख या 4 लाख का क्लेम था जिसमें से आपको 10,000 दिया गया है, हाँ यही बात आप बता रहे हैं ना? हाँ, जबकि सरकार तो कह रही है कि आपको पैसा नहीं दिए हैं। नहीं सर, हम ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ देखिए कि इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है कि पैसा वो चलिए ठीक है 10,000 करके या दिया या और आगे चल के कोई तो इसका नोटिफिकेशन दिया नहीं, लेकिन 10,000 दे के वो जो मेरा जो साइट खोल के देख रहे हैं तो उसमें 10 लाख लिखा है। ऐसा तो नहीं है जो वहाँ पे पॉइंट है जैसे कि 0.00 करके है? हाँ ऐसा तो नहीं है 0.00 करके? नहीं सर, 0.00 करके नहीं है, मैं एक बार नहीं 10 बार देखा हूँ। तो आपने कंप्लेन नहीं किया उसका? कंप्लेन कहाँ करें, किसको करें? वही जो वेबसाइट बना हुआ है सेंट्रल रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए वहाँ पर। हाँ सीआरसी पोर्टल पे जी, वहाँ पे कंप्लेन कीजिए आप, ठीक है, कि हमको इतना पैसा ही आया है और आप इतना पैसा आपको दिखा रहे हैं आप। देखिए तो अगर इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में लेकर निकाल कर रखा हूं, मैं भेज भी दूंगा, बोलिएगा। हाँ भेजिएगा मुझे, लेकिन मुझे देखिए ना अब आपके फ़ोन से मैं खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ। क्योंकि सरकार, देखिए सरकार कहती कुछ है, कोर्ट के अंदर कुछ डालती है, करती कुछ है, तो इससे पता कैसे चलेगा? क्योंकि अभी तक जो कोर्ट के अंदर 3 दिन पहले यानी कि 23 तारीख को सरकार ने एप्लीकेशन लगाया है, उसमें खुद कहा है कि हमने पैसा उसी को वापस किया है जिसका 10,000 रुपये तक जमा है और डाटा मैच किया है। वो किया है, लेकिन मेरा तो क्या बोलते मैच हुआ तभी तो 1,75,000 का, तो मेरा एक आप समझ नहीं रहे बात को। प्लस एक 60,000 का मैं एक बॉन्ड दिया हूँ, 2 बॉन्ड दिया हूँ। मतलब वो नहीं है सर, जमा था नहीं, मतलब वो नहीं है, मतलब है कि जिसका 10,000 रुपया जमा है, नहीं समझे बात को? हाँ। आपका तो 10,000 से ज़्यादा है ना, 1 लाख 2 लाख जो भी है। हाँ। तो आपको जैसे सरकार अगर कह रही है कि हमने उसको दिया तो फिर आपको कैसे दे दिया, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए है कि असल में बात यह है कि 1,21,00,000 लोगों ने सरकार के हिसाब से क्लेम किया, जिसमें से 1,19,00,000 का रिजेक्ट ही कर दिया है, समझ रहे हैं? तो सरकार क्या कर रही है किसी को पता नहीं चल पा रहा है, नहीं कुछ ऐसा कुछ प्रेस नोट वगैरह जारी करेगी इतना तारीख को हम इतने लोगों को पैसा दे दिए, अब इतने वाले को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बता रही है कहीं भी। और आपका अगर 10,000 रुपया दे दिया तो बाकी पैसा कब देगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो यही तो हम सरकार से भी मांग कर रहे थे कि भैया आप अगर 10,000 रुपया अभी देते हैं तो बाकी का पैसा कब दोगे? इंस्टॉलमेंट में दोगे, 1 महीने के बाद दोगे, 1 साल के बाद दोगे, 5 साल के बाद दोगे, कब? क्योंकि अभी जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि एक साथी ने कॉल किया था लगता है पिछले संडे को या उसके पिछले संडे को, उनको 10,000 रुपया मिल गया और अभी जैसे लॉग इन करके आप चेक करते हैं ना, वो गायब हो गया डाटा पूरा उनका। अच्छा, मैं तो जब पैसा आया था तो उसी में हमने तो उसको हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं उसको। ना स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक बार लॉग इन करके देखिएगा। उन्होंने बोला था कि मैं भेजूंगा आपको स्क्रीनशॉट वगैरह, लेकिन अभी तक भेजा नहीं। ठीक है, आपका इसी नंबर पे व्हाट्सएप है ना? जी। तो नहीं, आपसे एक बार मैंने पहले भी बात हुआ था, हमको लगता है दिसंबर सब में हुआ था। अच्छा। ये मेरे को 12 जनवरी 12 या 14 जनवरी को मेरे को पैसा आया है ऐसे, या 12 फरवरी को ऐसे पैसा आया है। अच्छा। हाँ, तो 10,000 आया है, लेकिन वो दिखा रहा है 10 लाख रुपया। अब ये तो एकदम आश्चर्य वाली बात है, हम तो जब हम देखे खोल के तो उसमें तो कुछ दिया नहीं, बस 10 लाख रुपया ऐसे कुछ लिख रहा है। अच्छा, कोई नहीं, आप मुझे भेजिएगा, मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, ठीक सर। ओके, थैंक यू सर। और संजय जी, आप नंबर जो है हमारे इस वीडियो के टाइटल में आपको दिखेगा, एक बार चेक कीजिए। नंबर मैंने दे रखा है और लाइव जब तक रहूँगा तब तक वो दिखेगा जिस पे कॉल कर सकते हैं आप। पुरुषोत्तम जी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यही कहूँगा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि इनको 10,000 रुपया आया है, अच्छी बात है। सरकार ने भी कहा है कि कुछ लोगों को पैसा उन्होंने दिया है, जिसमें कि 2 लाख लोगों का जो कि कहा गया था। अब उसमें से कौन कौन से लोग अब ये भेजेंगे मुझे डिटेल, तो अगर डिटेल मैं देखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा उसकी जानकारी आप सभी लोगों तक दूं। लेकिन सवाल ये है कि अगर 10,000 इनको आ गया, इनका 4 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, तो बाकी पैसा कब मिलेगा ये तो कहीं नहीं बताया हुआ है। हेलो,
हेलो। हेलो। हाँ जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम सर रविंद्र है सर, मैं यूपी के अलीगढ़ जिले से बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए रविंद्र जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे हम किसी सर विभाग में सर आईटीआई के थ्रू कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो सर अगर विभाग के कर्मचारी या अधिकारी सर जो भी हैं सर अगर गलत जानकारी देते हैं तो सर हम कैसे पता करेंगे, एक आम आदमी कैसे पता करेगा अगर गलत दे रहे हैं जो भी जानकारी दे रहे हैं? और देखिए वो तो आप ही को पकड़ना होगा, वो तो बताएगा नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो कभी जानना चाह रहा हूँ वो कभी नहीं बताएगा कि गलत है, वो तो आपको खुद पकड़ना होगा कि गलत है कि सही है। क्योंकि सर वो जो सर जुर्माने से बचने के लिए सर कोई भी जानकारी देते हैं सर, क्योंकि जुर्माना अगर हम तय समय में जैसे आप कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा ना। नहीं, आप जैसे बताइए, जानकारी दे दें वो। हाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कि आपने क्या मांगा था, उन्होंने क्या दिया, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। तो फिलहाल तो कोई नहीं मांगा सर, वैसे मैंने जो है नॉलेज के पर्पज से मैंने ये सवाल किया है आपसे। नहीं तो फिर तो देखिए आपको खुद पकड़ना होगा ना कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए आरटीआई में कोशिश कीजिए कि जब भी आप रिकॉर्ड मांगिए, समझ रहे हैं, रिकॉर्ड मांगिए, कोई डॉक्यूमेंट मांगिए, ठीक है, क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा तो जवाब भी नहीं देगा। जी। तो कभी भी कोई रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड मांगिएगा ना तो देगा ही नहीं देना होगा तो नहीं देगा, उसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो नहीं देगा, समझ रहे हैं। सर मेरा दूसरा सवाल सर ये है सर, गांव में सर हमने प्लॉट लिया था, तो सर वो कोर्ट रसीद दस्तावेजों के जरिए सर गांव के प्रधान ने सर वो सर सरकारी राजस्व कर्मियों को मिली भगत से सर हमारा प्लॉट निकलवा दिया सर, आंगनबाड़ी बनवा दी सर उसमें। अच्छा, आपने पिछले संडे को भी फोन किया था, याद आ गया मुझे। सर उसमें कुछ डाउट रह गया था मेरा, इसलिए मैंने दोबारा आपसे हाँ कोई नहीं आप पूछे हाँ पूछे कोई नहीं। तो मेरा सर सवाल ये है सर, उसमें सर पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, हम भी सर उतना सोच पाए हम, तो सर क्या उसमें क्या कुछ हो सकता है क्या सर? देखिए 2 साल हो गई सर इस बात को सर, हमने इसलिए देखिए सबसे पहले सर कुछ नहीं किया सर, क्योंकि सर साठ गांठ होती है पूरी ऊपर से नीचे तक सर, तो नहीं देखिए आम आदमी होते नहीं, सरकारी सर कुछ ऐसी है सर। नहीं सबसे पहले सारा का भी पैसा सर फंसा हुआ सर हमारा। जी सबसे पहले देखिए बताते हैं, कोई भी बात हो ना, जैसे सरकारी वाला आपका घर पे बना लिया, उस समय आपने कुछ नहीं कहा तो आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बिना लड़े हुए कुछ होगा नहीं, सीधा बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप रिटर्न उस विभाग में दीजिए, आपके ज़मीन पे जो बना लिया है, सीओ को दीजिए, एसडीओ को दीजिए, डीएम को दीजिए, ये सबको लिख करके दीजिए। सर हमें डाउट इसलिए है वो सर, ऐसा है सर, डाउट इसलिए है हमें सर, क्योंकि हमने सर उस पूरे घटनाक्रम की सर वीडियो बनानी चाहिए, तो सर पुलिस वालों ने सर मोबाइल छीन के सर वो सर वीडियो डिलीट कर दी। अगर वाकई में सर हमारे अगर प्लॉट में सर सरकारी जमीन निकल रही है तो उन्हें वीडियो बनाने से आपत्ति क्यों है? नहीं देखिए वो तो आप ऐसे भी साबित कर सकते हैं ना। देखिए सरकारी अपना ज़मीन है ना, देखिए अपना ज़मीन आप सीओ के यहाँ एप्लीकेशन दे करके सरकारी ज़मीन से नापी करवा लीजिए, बात समझ रहे हैं। एसडीएम को हमने सर एप्लीकेशन दी तो सर वो लेको हमने तो अपनी जगह निकाली, अपना तुम नाप तो जो भी कुछ करवाना तुम करवाओ। सीओ के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, नापी के लिए सीओ के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वो अमीन को भेजेगा, ठीक है। सीओ होता है जहाँ सर्किल ऑफिसर बैठता है, उसको एप्लीकेशन, हाँ उसको दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका नापी में जो भी निकले, आपका अगर निकल जाता है, ठीक है, तो आप उसका कंप्लेन लगाइए, एसडीओ को दीजिए, एसडीओ के अलावा सीओ को भी दीजिए उसका कॉपी, डीएम को भी दीजिए, होगा तो सरकार को, राज्य सरकार को भी दीजिए, ठीक है। उसका जो ये होता है राजस्व विभाग होता है ना, सॉरी ये ज़मीन वमीन वाला देखता है, भूल रहा हूँ उसको, ठीक है, तो इन लोगों को दीजिए। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर कोर्ट जाइए, यही एक तरीका है। अगर आपके ज़मीन पे, और उसमें ज़रूर लिखिए कि हमारे सहमति से नहीं बनाया है, हमसे आपसे कोई रिटर्न में नहीं ना लिया है। जी सर, ऐसा तो नहीं है जो आपने रिटर्न में कहीं साइन कर दिया, आपसे सहमति उन्होंने सर वो डॉक्यूमेंट सर दिखा के सर वो दिखा दिया, मतलब कि हाँ यहाँ पे सरकारी जमीन है सर, आपसे उन्होंने सर रिपोर्ट लिख के सर लेखपाल ने, और सर उस पर सर साइन करा लिए सर हमसे। करा लिया ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपसे साइन तो नहीं, साइन कर दिया तो गया काम से। तो सर इसका मतलब यही है ना कि उन्होंने अपने नाम पर दर्ज करा ली वो? नहीं आपसे देखिए, अभी नया स्कीम आया है बहुत सारा, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, कि गांव के विकास के लिए आम आदमी के ज़मीन में भी सड़क वगैरह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी सहमति की ज़रूरत होगी, समझ रहे हैं। तो उसी तरह का मुझे लगता है, अब तो जब तक देखिए पेपर ऊपर पढ़े बिना कोई कुछ नहीं बता सकता है, तो आपसे सहमति ले लिया होगा कि भाई गांव के विकास का ये चीज़ है, और आपके भी आपका ज़मीन इतना पड़ता है, और आपसे साइन करा के सहमति ले लिया। अब वही तो हम पूछ रहे थे सर, हमें सहमति सर इसलिए देनी पड़ी सर मुझे,
पापा तो हमारे पढ़े लिखे हैं सर, उन्होंने सर एक बार रिपोर्ट भी उन्होंने लिखी सर, उस रिपोर्ट में सर ये लिखा था कि हमने जो ग्राम सभा के रूप में दर्ज करा सहमति से दे दी है, ऐसा कुछ रिपोर्ट लिखा रखा था उन्होंने। लेकिन सर हमने सर इसलिए सर उन्होंने सर ये कह दिया कि जे आपके जो प्लॉट की जो रास्ता सीधी है, ये इस समय तो जो है जमीन पे जो है मतलब टेढ़ी है ये रास्ता। देखिए बात नक्शे में सर सीधी है, अगर हम सीधी रास्ता करते हैं लेके चलते हैं तो तुम्हारा पीछे वाला प्लॉट भी चला जाएगा, मतलब बचा हुआ प्लॉट है वो भी चला जाएगा। ये डर दिखा दिया सर हमें। अच्छा तो देखिए डर गए ना, अब डर गए तो फिर बात ही खत्म है ना। देखिए अगर देखिए दो चीज़ होता है, अगर आपको ज़बरदस्ती साइन करवा लिया या डरा करके साइन करा लिया तो इसके लिए आपको पुलिस में जाना चाहिए था। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई सर, वहाँ पर कोई FIR तक नहीं लिखी गई सर। नहीं तो हमने सर पैसे भर के सर पूरे सब काम करके सर जब काम किया ना सर, इसलिए तो नहीं हुई सुनवाई सर। अगर पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास जाते आप। देखिए जो तरीका है वही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने साइन तो किया, ऐसा तो है नहीं कि आपको बंदूक भिरा के साइन करा लिया होगा, डरा दिया होगा कुछ बोल करके, आपको दबाव में लाया होगा। जी सर। तो देखिए सर पुलिस वाले बुला ले सर, हमने सर विरोध किया उस चीज का। हमने सर एक नगला भी बसा हुआ है सर वहाँ पे, वो सरकारी जमीन पे बसा हुआ है, उसका हमने कहा तो सर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया सर। हमने कहा कि वो भी जमीन सर एक बात बताते हैं, देखिए बसा हुआ है नगला। अरे ऐसे में तो कल को देखिए अभी तो आपको प्रेम से लिखवा लिया है, कल को जब मोदी जी एक नया कानून ला रहे हैं जो किसान विरोध कर रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था किसानों का, सुना था आपने? सर वो सुना था ना, तो वो क्यों किसान विरोध करे, तो बेवकूफ़ थोड़े थे। चूंकि सरकार ऐसा कानून ला रही है, अभी तो आपसे साइन करवा लिया ना, ठीक है, कल को जो कानून ला रही है उसमें आपसे साइन भी नहीं कराएगी, कहेगी यहाँ पे सड़क बनाना है, बना देगा सड़क, समझ रहे हैं? आपका घर है, आपका घर तोड़ करके उसमें ले लेगा। तो ये चीज़ है, तो आप अपने अधिकार के लिए बोल नहीं पाइएगा, साइन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर अगर उसके खिलाफ भी करना चाहिएगा तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन में जा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें भी आपको कोर्ट सर हम सर गए थे एक बार, वो सर उन्होंने सर FIR कोर्ट के थ्रू करानी चाहिए, लेकिन वकील ने तो काफी लंबा टाइम खींच दिया, उसने कोरोना वगैरह पता नहीं क्या क्या उस समय आ गया था, तो उस वजह से सर फिर हमने छोड़ दिया। फिर चूंकि ऐसा है एक आवंटन की जमीन थी हमारे गांव में, हमें मिली थी, उसका भी केस चला था 20-22 साल अभी, लेकिन वो पापा को हमारे को छोड़ना पड़ा, हमें वो भी नहीं मिली सर। गाँव के कुछ लोग देखिए एक बात बताते हैं आपको, आप एक एक कहानी एक बार करके बताते हैं। अब हम पहले बताए कि कोर्ट क्यों नहीं गए, तो उस समय आप कुछ नहीं बोले, फिर अब बोले कोर्ट भी गए थे। अब तो जी देखिए हम आपको जो रास्ता है भैया वही बता सकते हैं, ठीक है ना, जबकि लड़ना आप ही को होगा। जी हाँ समझे कि नहीं? अगर आप कोर्ट भी गए थे, उसके बाद फिर वकील की वजह से आपका जो भी हुआ, समझ रहे हैं, जी सर, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? उसके लिए तो आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो कल को कोई भी ठग लेगा कहीं भी। हाँ वो तो है सर। तो सर मैं ये जानना चाहता सर मतलब किसी RTI लगा के सर कुछ देखिए बारे में। अरे सर RTI से मैंने बताया कि RTI से खाली डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं आप, समझ रहे हैं? जी सर। और तो आपसे साइन करवा लिया है कि नहीं? अगर कोर्ट में आपका नहीं है तो फिर से आप कोर्ट जाइए, यही है, वकील बदल करके कोर्ट जाइए अगर केस आपका बचा हुआ है तो, ठीक है? सर मेरा एक सवाल है सर इसी से जुड़ा हुआ सर, मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सर अगर हम नक्शा अगर देखना चाहें तहसील में, हाँ, तो सर क्या नक्शे में सर ऐसा होता सर कि कुछ लोग जो फर्जी तरीके से मतलब नक्शा बना के सर और उसको उसी के आधार बना के सर उसी के हिसाब से कार्रवाई करते हैं? नक्शा निकलवा लीजिए ना, अमीन के पास रहता है, फोटोकॉपी करवा लीजिए, वहाँ अमीन के पास रहता है, सरकारी अमीन। लेकिन अगर सर इन्होंने सर अगर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया होगा तो सर क्या उसको पहचान पाएंगे सर, हम उसे पकड़ पाएंगे उस कमी को सर? बिल्कुल पकड़ पाइएगा, बिल्कुल पकड़ पाइएगा। क्योंकि ऐसा सर हमारे गांव का सर नक्शा ऑनलाइन नहीं दिखाता, बाकी सब गांव के दिखाता, लेकिन हमारे गांव का नक्शा ऑनलाइन नहीं दिखाता। अरे सर आप एक बात बताइए ना, आप देख के फिजिकली भी सर गायब है सर तहसील से सर, और इसी वजह से सर 420 हो रहा है सर। डीलर लोग जो है इसी वजह से अपने फायदे के लिए कर्मियों के मिले सर नहीं, हम आपको, अरे सर हम क्या करें आपको, नहीं हम क्या करें, आप नक्शा ही लेकर क्या कीजिएगा? आप तो खुद साइन किए हैं, सहमति दिए हैं कि हमारे ज़मीन पे आप ये बना दीजिए। कल को कोर्ट भी जाइएगा तो कोर्ट भी यही कहेगा, कोर्ट आप कहिएगा कि नहीं हमको डरा धमका करके साइन करवा लिया, बंदूक गिरा करके, लाठी दिखा करके, तो कोर्ट भी पूछेगा कि जो ऐसा किया तो आपने एप्लीकेशन दिया थाने में, 112 पे फ़ोन किया? आप कहिएगा नहीं किए, पैसा खा लिया। नहीं भाई, आपने कंप्लेन किया तो उसका कॉपी दिखाइए, नहीं दिखा पाइएगा आप, ठीक है? नहीं वो सब तो सर हमारे पास एप्लीकेशन कॉपी है सर हमारे पास, हमने गए थे सर वहाँ पे। नहीं तो आप गए थे तो ये बात तो देखिए, इसके लिए तो फिर आपको लीगल एक्शन में कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना? जी सर।
और कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका ज़मीन है, आपको फोर्सफुली आपसे साइन करा करके बना दिया है। अब फिर उसके बाद कोर्ट देखेगा कि क्या बनता है नहीं बनता है। ठीक है, जी जी बाकी लोग भी कॉल कर रहे हैं। ओके ठीक है ओके सर, थैंक यू सर, इतना कीमती समय देने के लिए सर, इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद सर। ओके जी, देखिए जब भी आपके अधिकार पे बने आप चुप रह जाइएगा तो आपका ऐसे ही छीन लेगा, ठग लेगा जी सर। अपने अधिकार के प्रति। जी आपकी बात सर से सहमत हूँ सर, मैं उस चीज को मैं भी समझता हूँ सर, लेकिन उस समय सर इतना देखिए होता क्या है ना, देखिए जब सर हम घिरे हुए महसूस नहीं, करते हैं, आपके सर, सामने कोई देखिए, रास्ता ही कोई नजर देखिए नहीं आ रहा, आपके समझ- सामने जब भी मुसीबत आए कोशिश कीजिए उसको वहीं लड़िए। आप अगर उसको डर से पीछे हट जाइएगा फिर बाद में सोचिएगा तो आपको डबल या ट्रिपल भी मेहनत करना पड़ेगा, और कभी कभी जो आपको आसानी से मिल सकता था वो मिलेगा भी नहीं। ठीक है, जी सर जी जी ओके। और कभी भी कहीं भी शिकायत हो कंप्लेन भेजिए, मैं तो सभी को बताता हूँ। कंप्लेन हो सकता है कॉपी नहीं ले तो उसका उसी का कॉपी रजिस्ट्री से भेज दीजिए, और एक कॉपी संभाल करके उसमें वो रसीद का जो चिप्पी होता है ना, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री का, उसको चिपका कर रखिए, वो सबूत रहेगा, डर जाएगा अगला। जैसे ही आप रजिस्ट्री से भेजिएगा ना अगला डर जाएगा, समझ रहे हैं? सर ठीक है, ठीक है ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों मैं अब एक और कॉल आ गया, मैं कोशिश करूँगा इस कॉल के बाद। हेलो 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 हाँ जी जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर बोल रहे सर कि अभी सर क्या प्लान मतलब चल रहा है, मतलब ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जी जी तो सर अभी मतलब हम लोग क्या कुछ आदेश दीजिए, मतलब हम लोग सासाराम से कर पड़ेगा, आपसे बात हुआ। जी जी, देखिए हम तो आदेश क्या देंगे, हम तो आप लोगों को यही कहते आए हैं समय से। सर वो भी सारा इनका खूब पैसा मतलब कर बहुत दिन से आया है गाँव पे। नहीं हम आप देखिए हम तो आपसे जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा बात करना चाहते हैं थोड़ा सा आप। जी 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 हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। अरे सर वही सहारा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना था सर, हमारा भी 2-4-5 लाख रुपया फंसा है। जी जी अब मेन है कि मेरी वाइफ के नाम से था, वाइफ का अचानक दुर्घटना हो गया, अभी जी 1 महीना पहले एक्सपायर कर गई। जी 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 देखिए अभी जो पोर्टल को लाया गया है जी जी तो उसमें नॉमिनी का क्लेम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जी सर। और उसके बारे में 31 जुलाई 2023 को हम खुद सरकार को भेजे हुए हैं लेटर, जी जी लेकिन उसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जी और जितना भी जमा करता है, केवल यही नहीं बहुत सारा मामला है इसमें, क्योंकि इनको इलेक्शन था इसीलिए अमित शाह जी ये 5,000 करोड़ लेकर के आए हैं। ठीक है, जी जी और आनंद फानन में घोषणा कर दी, अपना दिमाग खर्च नहीं किए कि भाई कैसे हमको पैसा देना है, क्योंकि पैसे देने का इनका थोड़ा भी मनसा नहीं है। जी कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, जी और कहीं ना कहीं इनके रीजन में ये सारा घोटाला हुआ है। घोटाला और तो और ज़रूरी नहीं है कि खाली वो अमित शाह या मोदी ही दोषी है, इसमें जितना भी जिला है उस सब का जिलाधिकारी मिल करके घोटाला करवाया है। उम्मीद छोड़ दिया जाए सर कि लगा रह जाए, कहा हम लोग तो समझे में नहीं आ रहा। देखिए अभी तक क्लेम भी नहीं किया गया है। एक बात बताइए, हम लोग सुनते हैं। हमारे देश में अंग्रेज आया था तो हमारे पूर्वज 200 साल लड़े थे, जी जी तब तो भगाए उसको। जी अभी अगर आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा सहारा का तो कल को आपका स्टेट बैंक डूब जाएगा, जी परसों आपका पंजाब नेशनल का पैसा चोरा लेगा, समझ रहे हैं? हाँ सही सही सही। इसीलिए विरोध कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल को क्या होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन इनको नींद हराम कर देंगे जब तक पैसा नहीं देंगे। 23 का सर वो फैसला था कुछ कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या कुछ हुआ? कुछ उसमें कुछ नहीं है, इन्होंने डेट मरहलवा लिया है दिसंबर तक का। ठीक है, ये कह रहे थे ना कि 5,000 करोड़ हम दे देंगे फिर पैसा जा करके लाएंगे। अगर सरकार के मन में ये होता तो सरकार वहाँ कह रही है कोर्ट में जो 84 या 85 हज़ार करोड़ का हमको क्लेम प्राप्त हुआ, तो कोर्ट को क्यों नहीं कहा जाए और पैसा का हमको व्यवस्था कराया जाए? कहते ना कि नहीं कहते? जी हाँ ना सर। तो ये 5,000 करोड़ में ही कैसे देंगे 84,000 करोड़? हाँ इतना सही। तो अब यही है कि भैया सरकार बदलिए, क्योंकि जिसके रीजन में हुआ वो कभी अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। नहीं करे लोगों को बताइए, ठीक है? अभी आपके पास सबसे बड़ा मौका है, मौका निकल जाएगा फिर 5 साल तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है, जी सर। ओके जी, ठीक, प्रणाम। प्रणाम। दोस्तों
मैं यही कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आगे भी एक एक जानकारी दूं, और साथ ही RTA एक लगाया है, 1-2 RTA और लगाना है, और भी कई जानकारी निकालनी है, और जो भी होगा आपके सामने रखूंगा। लेकिन सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अंतिम मौका है आपके पास, इलेक्शन है, चुनाव है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट को चुनें। चोर को चुनिएगा और उससे न्याय की उम्मीद रखिएगा तो कभी नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं कि लोग पूछते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा। SFIO जिसके द्वारा जांच किया जा रहा था, अगर वो जांच पूरा होता, सरकार के पास रिपोर्ट जाता, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा मिलता। पीछे जाकर के चेक कीजिएगा, वीडियो में हमने बताया है कि खुद उस SFIO के जांच के रिपोर्ट के आधार पे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि पहले ये जो हाउसिंग वाला था और रियल एस्टेट था सहारा का, उससे कन्वर्जन किया गया है, फोर्सफुली किया गया है, और उसका फ्लो दिखा है और डाटा प्राप्त हो गए, सब कुछ लिखा हुआ है। हिंदी वाला कॉपी हमने दिया है। जो भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिलेगा, और उस पोस्ट के लास्ट में आपको PDF मिल जाएगा। ये सारी जानकारी दी हुई है। तो वो जांच होता, और जांच होने के बाद सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती तो पैसा मिलता। ये देखिए ना, 5,000 करोड़ लेकर के आए, 5,000 करोड़ आप बांट भी नहीं पाए। जितना पैसा लोगों को दिया उसका कई गुना पैसा पूरे देश का खर्च करवा दिया क्लेम करवाने में। जबकि सेबी ने जो क्लेम करवाया था, 1 पन्ना का, 1 या 2 पेज का लेटर था, उसमें भरना था, भर के पीछे अटैचमेंट करना था और रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेजना था। बस सिंपल सा था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आधार से जुड़वाइए, पैन को तो पैन से इसको करवाइए, बैंक को जुड़वाइए, ये सब पूरा करवा करके किसी को 500 खर्चा हुआ, किसी का 2,000 खर्चा हुआ, किसी का 3-3 हज़ार रुपया, 4-4 हज़ार रुपया खर्च हुआ है लोगों का। जिसका जितना पेपर है उसके हिसाब से जो कैफ़े वाले हैं उसने लूटना शुरू कर दिया। हमारे एरिया में तो पोस्ट ऑफिस वाले ने भी लूटने में पीछे नहीं छोड़ा। आप जा करके पीछे वीडियो देखिए, पोस्ट ऑफिस वाले को भी जाके हरकाया, तब जा करके जो नाम वगैरह जिन लोगों का गलत था उसके लिए आधार में नाम सुधार करवाने के लिए लोगों से पैसा वैसा लेना शुरू किया। तो कहने का मतलब सब ने लूटना शुरू कर दिया। अब ये देखिए कि अगर 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अगर क्लेम किया हो, अगर 500 रुपये पर आदमी ही लगा हो, या 100 रुपया लगा होगा तो 100 करोड़ 125 करोड़ हुआ, 500 हुआ तो 6 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हो गया। कितना पैसा वापस किया वो भी जा करके पीछे देखिए, डाटा दिखाया हुआ है। तो और उससे कहीं ज़्यादा अभी डेट जो बढ़ा, जज साहब को 15 लाख रुपया महीना मिल रहा है, और उनके साथ जो सरकारी वकील हैं, न्याय मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, उनको 5 लाख रुपया महीना मिल रहा है। और उन दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा है भैया पैसा कैसे देना है। तभी तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। भाई इतना पैसा लेकर के हमको फ्री में ही रख ले कमेटी में, हम फ्री में ही लोगों का पैसा बंटवा देंगे, कैसे करना है नहीं करना है। अगर हमसे सरकार सहायता लेना चाहे तो हम ऐसा फ्री में ही काम कर देंगे, और सभी लोगों का पैसा कैसे देना है वो भी बता देंगे, और लोगों को एक अपडेट भी देते रहें कि भाई देखिए इतने लोगों का पैसा मिल गया, और ये प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज भी बना देंगे। लेकिन पैसा देने का सरकार का मनसा ही नहीं है। अगर मनसा होता तो सिस्टमेटिक ढंग से काम होता। इलेक्शन के पहले आकर के, और इन्होंने क्या किया, 5,000 करोड़ दौड़ के जाकर गए हैं, एक केस में जाकर के IA लगा करके, और तब जाकर के दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, उसी समय देना चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस लगाया गया था सहारा के द्वारा, जब देखा कि उल्टा पड़ना शुरू हो गया तो वो क्या किया, केस ही वहाँ से वापस कर लिया। सरकार ने वहाँ एक लाइन भी विरोध नहीं किया। जबकि एक आम आदमी कोई हाई कोर्ट के अंदर केस लगा दे और उसको वापस लेगा तो हाई कोर्ट उसके ऊपर जुर्माना जरूर लगा देगा। खैर, मैं एक एक जानकारी आप लोग तक इसीलिए देता हूँ, आप लोगों को एक एक जानकारी बताता हूँ, डॉक्यूमेंट देता हूँ कि आप पढ़िएगा तभी जागरूक होइएगा और लोगों को बता पाइएगा। नहीं तो ऐसे लोगों को देखिएगा जो दूसरे का वीडियो देख करके बता रहा हो, कुछ का कुछ बताएगा और कुछ से कुछ आपको गुमराह कर देगा। पहले भी आपको कहा था कि क्लेम अभी मत कीजिए जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो। अब देखिए सरकार के कथनी करने में कितना अंतर आ रहा है। आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा, और जो लोग भी रह गए हैं या फिर बात नहीं हो पाया, अगले संडे को कोशिश कीजिए जुड़ने की। फेसबुक पे फिर से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और टाइम मिल जाएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।